गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जमनी लाल के चैनल JLC हाजीपुर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समधिया शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालेंगे। इस कहानी के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था और मृत्यु 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हो गई थी। आंचलिक कथा सम्राट फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी समधिया है। इस कहानी में कहानीकार ने हरगोविंद के माध्यम से कर्तव्यनिष्ठता और जन्मभूमि प्रेम का द्वंद्व प्रस्तुत किया है। यह कहानी समधिया हरगोविंद के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है। शीर्षक किसी भी साहित्य मंजूषा के लिए कुंजी होता है। यह कहानी का मुखौटा होता है जो प्रथम दृष्टया पाठक को आकर्षित करता है। शीर्षक में ही कहानी का उद्देश्य सिमटा होता है। कहानी शीर्षक के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाती हुई अपनी यात्रा पूरी करती है। शीर्षक पर ही कहानी की सफलता या असफलता निर्भर करती है। सच तो यह है कि शीर्षक लिफाफे पर अंकित वह संचित पता है जिसके सहारे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। शीर्षक ही कहानी का प्रवक्ता होता है। यह शीर्षक पात्र प्रधान, उद्देश्य प्रधान या वातावरण प्रधान होता है। रेणु जी की कहानियों में इन सभी तरह का शीर्षक हम पाते हैं। शीर्षक की उपर्युक्त कसौटी पर जब हम समधिया शीर्षक को कसते हैं तो पाते हैं कि यह शीर्षक एक सटीक शीर्षक है। इस कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य नायक से जुड़ा है। पूरी कहानी पर समधिया हरगोविंद का व्यक्तित्व और कृतित्व छाया एवं छितराया हुआ है। वह कहानी की नायिका बड़ी बहुरिया से जुड़ा हुआ है। वह केवल कहानी का मूल कथ्य ही नहीं बनता बल्कि मूल उद्देश्य से भी जुड़ा रहता है। संपूर्ण कहानी उसी के संवेदनशील चरित्र के आसपास घूमती रहती है। हरगोविंद हर तरह से इस कहानी की परिधि रेखा के भीतर केंद्रित रहता है। इस शीर्षक की सार्थकता इससे भी प्रकट होती है कि कथाकार ने इसके द्वारा ग्रामीण एवं आंचलिक जीवन का सटीक चित्रांकन किया है, जो कि कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट है। यह शीर्षक लघु, सटीक और हर दृष्टि से सार्थक है। प्रेमचंद की चर्चित कहानी बड़े घर की बेटी की तरह यह शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र समधिया के स्वरूप, गुण, चरित्र तथा उसकी मुख्य भूमिका को बड़ी सफलता के साथ उद्घाटित करता है। कथाकार समधिया हरगोविंद के द्वारा उस अंचल के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के सही स्वरूप को बेनकाब करता है। समधिया के अलावा इस कहानी में अन्य कोई पात्र नहीं है। इस रूप में ऐसा लगता है कि संपूर्ण कहानी हरगोविंद समधिया के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। उसकी इसी संपूर्ण स्थिति और भूमिका इस कहानी के शीर्षक समधिया को हर दृष्टिकोण से सही औचित्य से जोड़ती है। हरगोविंद कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील, मातृभूमि भक्त एक कृतज्ञ इंसान है। वह बूढ़ा हो चला फिर भी उसके ये गुण बूढ़े नहीं हुए हैं। संवाद प्रेषण की कला में वह निपुण है। किसी के संवाद को उसके हूबहू भाव के साथ गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना आसान काम नहीं है। संवाददाता के संवाद पर ही किसी भी द्विपक्षीय कार्य की सफलता या असफलता निर्भर करती है। आज हम इसकी महत्ता राजदूत की क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। समधिया इस काम में दक्ष ही नहीं 100% दक्ष है। अपनी कर्तव्यनिष्ठा केवल पर वह सबका विश्वास भाजन बन जाता है। हरगोविंद एक कुशल संवादक ही नहीं, संवेदनशील इंसान भी है। बड़ी बहुरिया के उसने अच्छे दिन देखे हैं तो आज बुरे दिन भी वह देख रहा है। जहां गांव के सभी लोग जो कभी बड़ी बहुरिया की कृपा पर ही आश्रित थे, आज वे उनसे मुंह मोड़ लिए हैं। अकेले एक हरगोविंद ही है जो इस अवस्था में भी उनके साथ है। बड़ी बहुरिया के संवाद को लेकर वह उनके मैके जाता है। इस पथ पर ही हरगोविंद के अंदर छिपे मातृभूमि प्रेम दिखाई पड़ता है।
हरगोविंद तो बड़ी बहुरिया के संवाद लेकर तो चल देता है क्योंकि यह उसका कर्तव्य है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस संवाद में मातृभूमि कलंकित होती है तो असमंजस में पड़ जाता है। यहाँ इसमें कर्तव्य निष्ठा और मातृभूमि प्रेम में द्वंद्व छिड़ जाता है। यदि संवाद नहीं कहता है तो कर्तव्य निष्ठा पर आंच आती है, यदि कहता है तो मातृभूमि प्रेम का गला घोटता है। इस प्रकार रास्ते में उसकी स्थिति साफ सुंदर की हो जाती है। इस द्वंद्व की गुण में ही वह बड़ी बहुरिया के मैके पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही मातृभूमि प्रेम उसके भीतर उफान लेने लगती है, कर्तव्य निष्ठा शिथिल पड़ जाती है। जीवन में यह प्रथम बार है जब हरगोविंद समृद्धिया के कर्तव्य से विचलित हो जाता है। वह संवाद नहीं कहकर मातृभूमि को कलंकित होने से बचा लेता है, परंतु कर्तव्य निष्ठा से च्युत होने के कारण विक्षिप्त हो जाता है और इसी स्थिति में वह बड़ी बहुरिया के पास पहुंचता है। इसके लिए बड़ी बहुरिया भी प्रसन्न होती है क्योंकि वह भी मातृभूमि भक्त है और हरगोविंद ने इस भक्ति की रक्षा की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरगोविंद एक कर्तव्यनिष्ठ मातृभूमि भक्त एक कृतज्ञ सच्चा इंसान है। पूरी कहानी हरगोविंद समधिया के इर्द गिर्द घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी की शीर्षक समधिया सार्थक होती है। धन्यवाद।